प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 6th क्लास विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 5 को हल करेंगे। यह कार्यपत्रक 20 जुलाई यानी कल के लिए है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें पौधों के विभिन्न भाग यानी जैसे फूल हैं, पत्ती है, फल है, तना है, जड़ है, उनके बारे में बताया गया है। उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को हमारे साथ देखिएगा तो पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य और उनकी भूमिका को आप जानने में सफल हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक पौधे के विभिन्न भागों को देखते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, नीचे एक पौधा दिया गया है। पौधे में जड़, तना, फूल और पत्तियाँ होती हैं। देखिए, जड़ यहाँ है, ये तना है जिस पर पौधे का पूरा भार रहता है, और ये पत्तियाँ हैं, ये फल है और ये फूल है। जड़ जमीन के नीचे पाई जाती है। तना हरा या कभी कभी भूरे रंग का भी होता है, जिस पर पत्तियां पाई जाती हैं। तने पर ही पत्तियां पाई जाती हैं जो हरे रंग की होती हैं। फूल रंगीन और अधिकतर खुशबूदार होते हैं। ये फूल के बारे में बता रहे हैं। तने के बारे में ये जड़ें क्या होती हैं? जड़ें ज़मीन में ही पाई जाती हैं। आपको पता है, कोई भी जो वृक्ष होगा, छोटे से छोटा वृक्ष आप अपने आसपास देखेंगे उसकी जड़ है, और जड़ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर का जो भाग होता है मोटा, जिस पर आगे जाके शाखाएं लगी होती हैं, पत्तियां होती हैं, जैसे यहाँ वो तना होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है नीम का, तो आप देखेंगे उसमें कई सारी जो है शाखाएं निकली हैं। ये वाला हिस्सा तने का होता है, ये डालियाँ हो जाएंगी, आगे पत्तियाँ होती हैं, फूल होती हैं। आगे देखते हैं। आप पौधे के प्रत्येक उस भाग की भूमिका का वर्णन करें जो एक पौधे को जीवित और स्वस्थ रखता है। अब नीचे देखिए, हम पौधे के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी भूमिका के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप जड़ से स्टार्ट करते हैं। जड़ क्या होती है? जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रहती हैं, और जब मिट्टी के कणों को बांधे रहती हैं तो यानी जड़ जो है, अगर जड़ न रहेगी, मिट्टी से बंधी न रहेगी, तो पेड़ उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो पहला काम ये है जड़ का। पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं बांध करके। इसके अलावा ये पौधे के पोषण के लिए खनिज लवण जो ज़मीन से, जैसे पानी है, नाइट्रोजन है, और भी जो भी खनिज लवण पौधे के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या करती हैं? भूमि से अवशोषित करके तने के माध्यम से, यहाँ से अवशोषित करके तने के माध्यम से हम पत्तियों तक पहुँचाती हैं। ये जड़ों का काम हो गया। अब इसके बाद आता है तने। तने का काम क्या है? यह पौधे को सहारा देता है। भाई, पौधे को, यहाँ जड़ है, लेकिन जड़ और जो पौधे का भार है उसको सहारा देने के लिए क्या होता है? तना होता है। और अवशोषित जल और खनिज को पत्तों तक पहुँचाता है। जड़ से पत्तों तक पहुँचाने में जो माध्यम होता है वो कौन होता है? तना। तथा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक भी पहुंचाता है। और जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन होता है, जैसे पत्तियां क्या करती हैं, आपको पता है कि धूप में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ से जो भी ये चीज़ें, इनका भोजन तैयार होता है, वो भी तने के माध्यम से विभिन्न भागों में जाता है। कुछ तने भोजन भी संग्रहित करते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं वृक्षों के जहाँ पे भोजन संग्रहण भी होता है। पत्ती का काम होता है, जो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे का भोजन निर्माण करती है, और प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी करती है। भाई, पौधों के लिए श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसका भी आदान प्रदान पत्तियाँ ही करती हैं, तने और जड़ नहीं करते हैं। कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो कलियाँ होती हैं पत्तियों से सुरक्षित रहती हैं, और जो कंटक में रूपांतरित होने पर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा भी करती हैं। और कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो कंटक, मतलब जो कंटीली होती हैं, तो आप देखेंगे तो वो क्या होती हैं, उन पत्तियों को जो पशु पक्षी है वो खाते नहीं हैं। इस प्रकार से वो कंटीली जो पत्तियां होती हैं वो पौधे की रक्षा भी करती हैं। अब अगला हो गया फूल पे। फूल आपको पता है खुशबूदार होते हैं, खुशबू देते हैं। इनका भूमिका क्या है? और सबसे बड़ी इनकी भूमिका ये होती है, अगर फूल नहीं रहेगा तो फल नहीं बनेगा, तो पौधे की वंशवृद्धि नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए कि हम चना है, तो चने का पेड़ लगाते हैं तो उसका फूल आएगा, फूल से फिर चने का बीज बनेगा, और उसी बीज से फिर दूसरी बार हम पेड़ निकलते हैं, तो वंशवृद्धि के लिए सहायक होते हैं। बाकी हमारे लिए फूलों से ही मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? मधु निकाल के हम मधुमक्खियों का प्रयोग, मधु का इस्तेमाल करते हैं, और फूलों से ही इत्र बहुत तरीके का बनाया जाता है। तो ये फूल, फल, पत्ती और तने की भूमिका पेड़ के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने जाना। तो बच्चों, आप इसे करके अपने
अच्छे अध्यापकों को भेजिए और उनसे चेक कराइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। धन्यवाद।